Okay, so today we will discuss our last topic, that is antibiotics, and then we will discuss about vaccines. ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं बेसिकली. Okay, so देयर आर टू इम्पोर्टेंट, आप कहते हैं कि मेडिसिनल ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स. एंटीबायोटिक्स हमारे पास क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स बेसिकली दे आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूज्ड अगेंस्ट द बैक्टीरिया. एंटीबायोटिक हमारे पास ऐसी ड्रग है जो कि आपके पास बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज होती है. आइदर इट किल्स द बैक्टीरिया और इट रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, मींस के उसकी रिप्रोडक्शन को स्टॉप कर देती है. ठीक है, सो एंटीबायोटिक्स बेसिकली यूज होती है बैक्टीरिया को किल करने के लिए या उसके अगेंस्ट या उसकी प्रोडक्शन को स्टॉप करने के लिए. ठीक है, तो दिस इज अ ड्रग. और जैसे आप कहते हैं कि जो इसकी प्रोडक्शन है और इट इज ड्राइव फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ड्राइव भी की जाती है, लाइक बैक्टीरिया या फंजाइस है, एंड दैट इज आल्सो अगेंस्ट यूज दी बैक्टीरिया. ठीक है, दो तरह के आपके पास एंटीबायोटिक्स होती हैं. एक होती है दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोसाइडल, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स. ठीक है, ये दो टाइप्स आप कहते हैं कि आ जाती हैं. अच्छा, बैक्टीरियोसाइडल बेसिकली जो आपके पास होते हैं जो एंटीबायोटिक्स हैं, दे ट्रीट डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिफरेंटली, वो उसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं. ठीक है, ये नहीं है कि आपके पास एक अगर बैक्टीरिया से कोई इन्फेक्शन है तो आप एंटीबायोटिक उसमें देंगे तो वो उस एक ही तरह से उसको ट्रीट करेगी एंटीबायोटिक, नहीं. डिफरेंट इन्फेक्शन के लिए बेसिकली डिफरेंट एंटीबायोटिक जो है वो डिफरेंटली ट्रीट करते हैं. ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनको हमने कहा कि दोज आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोसाइडल्स. बैक्टीरियोसाइडल्स क्या होती है? दे किल दी बैक्टीरिया, मीन कि अगर या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक अगर उसको दी जाए तो वो जो बैक्टीरिया जो कॉज कर रहा है वो इन्फेक्शन, वो क्या करेगा, किल हो जाएगा. तो दोज टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स विच किल द बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स. ठीक है, ये सुसाइडल से निकला है, जैसे साइडल का मतलब होता है किल से. ठीक है, तो आपके पास ये क्या निकला, बैक्टीरियोसाइडल मीन विच किल्स द बैक्टीरिया. सेकंड टाइप है दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोस्टैटिक. Bacteriostatics mean these are the types of antibiotics which helps by stopping the bacterial growth. यह आपके पास क्या करती है कि ये बैक्टीरिया को किल नहीं करती बल्कि आपके पास बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है, मीन उसकी रिप्रोडक्शन को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है. ठीक है, तो बैक्टीरियोसाइडल जो है वो आपके पास किल कर देती है बैक्टीरिया को, एंड बैक्टीरियोस्टेटिक आपके पास जो बैक्टीरिया है उसकी आपके पास क्या हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन या उसकी ग्रोथ को क्या कर देती है, बेसिकली स्टॉप कर देती हैं. ठीक है, सो दीज आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स. बैक्टीरियोसाइडल है एंड आपके पास क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स है. इसके अलावा देयर आर अदर डिफरेंट ग्रुप्स जो कि आप कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स के डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं. इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज सेफेलोस्पोरेंस. Cephalosporin is the first group of the antibiotic and it interfere with the synthesis of the wall. जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है उसको क्या कर देता है, उसके साथ ही बेसिकली क्या होता है, उसमें इंटरफेयर करता है, मीन बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको बनने में क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, उसको बनने नहीं देता. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बैक्टीरिया क्या हो जाता है, किल हो जाता है. तो इट इज आप कहते हैं कि टाइप ऑफ बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक. ठीक है, स्पेलोस्पोरिन क्या होता है, इट इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ वॉल एंड इट किल्स द बैक्टीरिया, मींस के बैक्टीरिया को किल कर देते हैं. Those type of antibiotic we kill the bacteria are called as bactericidal. ठीक है, स्पेलोस्पोरिन बेसिकली यूज क्यों होती है, ये आपके पास यूज होती है टू ट्रीट निमोनिया एंड सोर थ्रोट जो होते हैं, टॉन्सिलाइटिस होते हैं, एंड आपके पास क्या है, ब्रोंकाइटिस. ठीक है, तो ये देयर आर डिफरेंट आप कहते हैं कि इन्फेक्शन हैं जिनको आपके पास स्पेलोस्पोरिन ट्रीट करता है. ठीक है, सो आपके पास हमारे पास ये फर्स्ट ग्रुप है स्पेलोस्पोरिन. इट इज अ बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक. ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास ये होता है कि अच्छा ये एक पैराग्राफ ये एंड पे मैं आपको बताता हूँ. सेकंड ग्रुप आपके पास आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज टेट्रासाइक्लिन्स. ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब क्या होता है कि कुछ एंटीबायोटिक्स को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इन कुछ को कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो होती हैं कि आप अगर कोई उस एंटीबायोटिक को लें
तो जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया वो सारों को क्या कर देती है, किल कर देती है। ठीक है, मीन के इसका जो आपके पास इन्फेक्शन है, नहीं, जो इसका इफेक्ट है वो क्या होता है, ब्रॉड होता है। ये जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं उसके अलावा जितने अदर बैक्टीरिया उनको भी क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, तो एक तो इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। सेकंड हमारे पास आ जाती है देट आर कॉल्ड एज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नैरो स्पेक्ट्रम मीन्स के इट इज ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट दी स्पेसिफिक बैक्टीरिया, जो आपके पास जिनके अगेंस्ट ये दी जाती है उनके ही अगेंस्ट ये क्या हो जाती है, इफेक्टिव होती है। तो इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ओके। सो एक हमारे पास आ गई स्फेलोस्पोरिन एंड आपके पास सेकंड है दैट इज कॉल्ड एज टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन बेसिकली these are the broad spectrum antibiotics। मीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का क्या मतलब है कि आपके पास बैक्टीरिया एक तो जिससे इफेक्टिव है, जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, उसके अलावा बाकी जो अदर बैक्टीरिया उनको भी क्या करेगा, उनको भी डिस्टर्ब करेगा, उनको भी किल करेगा, या उनकी ग्रोथ भी क्या करेगा, स्टॉप करेगा। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड इट इनहिबिट्स द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। क्या कहते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस को ये क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक है, अब प्रोटीन जो सिंथेसिस है उसके इनहिबिट होने की वजह से बेसिकली उसकी डेवलपमेंट क्या हो जाती है, बैक्टीरिया की रुक जाती है। सो टेट्रासाइक्लिन आप कह देंगे दिस इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो अच्छा, अब ये इन्फेक्शन कौन कौन से अगेंस्ट ये यूज होती है, ये हमारे पास रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अगेंस्ट, आपके पास रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो इन्फेक्शन है, एंड देन यूरिनरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइन वगैरह के जो इन्फेक्शन है, उनके अगेंस्ट ये उनको ट्रीट करने में ये टेट्रासाइक्लिन जो है वो यूज होती है। ठीक है, अच्छा, आपके पास जो टेट्रासाइक्लिन है दीज आर नॉट गिवन इन चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 8। ठीक है, जो 8 ईयर से कम चिल्ड्रन है उनको टेट्रासाइक्लिन नहीं दी जाती, या आपके पास जो टूथ डेवलपमेंट होती है उस टाइम पे भी नहीं जाती। इसकी रीजन क्या है, बिकॉज दिस इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। मीन क्या, ये आपके पास क्या होती है, एक तो जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है बैक्टीरिया, उसके अलावा बाकी बैक्टीरिया है। आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि देयर आर सम यूजफुल बैक्टीरिया जो आपके पास आपकी बॉडी में हेल्प करते हैं, आपको यूजफुल आपकी बॉडी के लिए होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो जो एंटीबायोटिक वो तो उसको भी किल कर देगी। तो जो 8 ईयर से कम होते हैं तो उसमें ये चांसेस होते हैं कि जो आपके पास जो यूजफुल बैक्टीरिया है उनको भी क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो वो आपके लिए एक क्या होगा, ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये अंडर द एज ऑफ 8 ईयर उनको प्रिस्क्रिप्शन इसकी नहीं की जाती, बिकॉज दिस इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक, दिस इज टेट्रासाइक्लिन। उसके बाद थर्ड ग्रुप आ जाता है दैट इज सल्फर ड्रग और सल्फोनामाइड्स। ठीक है, सल्फोनामाइड जो है बेसिकली ये सल्फर ड्रग्स आर सिंथेटिक एंटीबायोटिक। मीन ये खुद बनाई जाती है एंड इट कंटेन सल्फोनामाइड ग्रुप। इसमें आपके पास क्या होता है, सल्फोनामाइड ग्रुप, सल्फोनामाइड आपके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बेसिकली क्या नाम दिया हुआ है, सल्फर ड्रग का नाम भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपने ये याद रखना है, इट इज अ सिंथेटिक एंटीबायोटिक। मीन कि इसको क्या किया जाता है, खुद प्रिपेयर किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, जो आपके पास होता है sulfonamide जो बेसिकली इट इज आल्सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड इट इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। मीन आपके पास एक तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसका जो रेंज है इफेक्टिव की वो ज्यादा है, ब्रॉड है, एंड बैक्टीरियोस्टैटिक है। मीन आपके पास क्या है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। ठीक है, कैसे स्टॉप कर देती है, ये क्या करती है कि आपके पास बैक्टीरिया में एक एसिड होता है दैट इज कॉल्ड एज फोलिक एसिड विच हेल्प इन दी ग्रोइंग ऑफ द बैक्टीरिया। उसको इनहिबिट कर देती है, उनकी सिंथेसिस को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। एंड उस उनकी सिंथेसिस इनहिबिशन की वजह से जो आपके पास है अब बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं कर सकते एंड वो आपके पास की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। ठीक है, तो यूज कहाँ पे होती है, ये भी यूज होती है अगेंस्ट निमोनिया एंड डिफरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट। ये भी आपके पास क्या होती है, यूज होती है सल्फर ड्रग्स या सल्फोनामाइड्स। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड आप कहते हैं ग्रुप जो है वो आपके पास आ जाता है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये तीन मेजर ग्रुप्स आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, सल्फोनामाइड होती है बेसिकली, जो सल्फोनामाइड ग्रुप है ये एंटीबायोटिक के अलावा अदर मेडिसिन में भी यूज होता है।
जैसे आपके पास है थायराइड डाययूरेटिक्स है, जो आपके आपका ब्लड प्रेशर लो करने में हेल्प करता है, तो ये आपके पास वहाँ पे भी क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, हमारा पास नेक्स्ट टॉपिक है। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, आपको पता है कि एंटीबायोटिक जो है दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, जो आप कितने ज्यादा देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं। तो अगर आप इमेजिन करें कि एंटीबायोटिक नहीं होती तो कितने ज्यादा इन्फेक्शन कॉज होंगे एंड आपके पास वो क्यूर ही नहीं होगा उनका, ठीक है। लेकिन आपके पास इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये एंटीबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन फॉर लाइफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बैक्टीरिया है उसमें ये एक एबिलिटी होती है कि वो रेजिस्टेंस शो कर देता है जो भी उसके अगेंस्ट मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। एंड सच बैक्टीरिया फिर क्या होते हैं कि वो कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स है, उनको फिर क्या हो जाता है, रेजिस्ट हो जाते हैं और वो उनके अगेंस्ट वो इफेक्टिव नहीं होती। मीन के अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुए, आप एंटीबायोटिक लेते हैं, तो वो जो आपको बैक्टीरिया है वो किल होगा या रिटार्ड तो हो जाएगा, लेकिन वो उसमें क्या होगी, थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी पैदा हो जाएगी जो मेडिसिन आपने ली है, जो एंटीबायोटिक ली है। तो नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा वो आपके पास वही बैक्टीरिया इंटर होता है आपकी बॉडी में, तो आप अगेन वही एंटीबायोटिक लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो ऑलरेडी थोड़ी सी क्या हुई है, रेजिस्टेंस शो हुई होगी, ठीक है। तो वो दूसरी दफा और रेजिस्टेंस शो हो जाएगी, तीसरी दफा, और उस तरह करते करते एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि वो जो मेडिसिन है या एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पे इफेक्ट ही नहीं कर देती, इफेक्ट ही नहीं करती, बिकॉज वो बैक्टीरिया जो है वो टोटली उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्या कर देता है, शो कर देता है, ठीक है। अब इसमें कैसे रेजिस्टेंस शो करता है, देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, ठीक है। क्या होता है कि आपके पास सम टाइम जो उसका इंटरनल मैकेनिज्म है वो आपके पास स्टॉप कर देता है द वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंड इसके अलावा जो है बैक्टीरिया आल्सो ट्रांसफर जीन उसमें जो होता है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को के रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे बैक्टीरिया में, तो उससे भी रेजिस्टेंस फैलती है, ठीक है। एंड वो आपके पास क्या होता है कि फिर एक बैक्टीरिया से आपके पास दूसरे बैक्टीरिया में वो रेजिस्टेंस क्या होती है, वो ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस उसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक तो ये हमारे पास रीजन आ गई, सेकंड रीजन ये है कि एक एक तो रीजन उनकी नेचुरली, सेकंड रीजन ये है कि हम खुद इस चीज की जो है वो उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस करवाते हैं। मीन अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, अब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और वायरल इन्फेक्शन होता है, आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक है इट इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस, वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है, इट इज ओनली इफेक्टेड अगेंस्ट एंटीबायोटिक ओनली बैक्टीरिया, ठीक है। तो अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो आप उसके बारे में नहीं जानते कि इधर इट इज अ वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो आपको आप जो है वो डायरेक्टली जाके एंटीबायोटिक ले लेते हैं। अब अगर वो आपके पास वायरस की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो वो जो एंटीबायोटिक आपने लिया है उसका तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो वायरस की वजह से हुआ है। तो वो एंटीबायोटिक जो आपने ली है वो बैक्टीरिया जो है आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, वो उसके अगेंस्ट क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस शो कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपने एक दो डिजीज नहीं कॉज की हुई, वायरल इन्फेक्शन है, आपने मेडिसिन क्या हुई है, गलत ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कह दें कि सबसे बड़ी एक रीजन है जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो के और ये ज्यादा हो रही है। इसके अलावा ये होता है कि आप ये होता है कि विदाउट आप इसका इसका सोल्यूशन क्या है कि आप अगर कोई आपको इन्फेक्शन है तो आप जाके पहले प्रॉपर उसका चेकअप करवाएं, डॉक्टर से चेकअप करवाएं कि आइदर इट इज अ वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो देन आपके पास जो डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है वही एंटीबायोटिक लें, अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक्स लेना क्या है ना छोड़ दें, क्योंकि इस वजह से रेजिस्टेंस शो कर रहा है करिए, ठीक है। अब रेजिस्टेंस होने से क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब देखें कि सीरियस प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ग्रोइंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि आपके पास कुछ ऐसे इन्फेक्शन हैं वो आपके पास उनको ट्रीट ही करना मुश्किल हो गया, ठीक है। और उनको क्या होता है कि आपके पास एक एंटीबायोटिक, आप देखें पहले आपके पास एक ऐसी एंटीबायोटिक होती थी जो खत्म कर देती थी, आजकल कितनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स मार्केट में आ गई हैं, लेकिन आप एंटीबायोटिक लेते भी हैं तो वो आप फिर भी एकदम से ठीक नहीं होते हैं। क्यों? क्यों? बिकॉज बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि एंटीबायोटिक्स जो है वो उसकी प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी और वो सारी की सारी एंटीबायोटिक्स जो है वो जो आपके पास बैक्टीरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर देंगे, और देन हमारे पास कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा ऐसे इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए अगर हम देखें तो इट इज़ अ सीरियस एंड मेजर प्रॉब्लम है
तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें खुद से कोई भी एंटीबायोटिक्स लेनी नहीं चाहिए विदाउट प्रेयर नॉलेज। तो हमें उसको थोड़ा सा उस पर चेकअप करवा के देन आप जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं डॉक्टर उसके अकॉर्डिंगली हमें वो लेनी चाहिए, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाता था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वैक्सीन। वो हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक तो वो अभी मुझसे पूछ सकता है। जी अगर किसी भी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करके मुझसे पूछ सकता है। किसी का क्वेश्चन नहीं है? ओके ठीक है, तो फिर आपने इसको पढ़ भी लेना है। अगर किसी का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हुआ तो वो फिर मुझे उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।